शुरुआत में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम बेकी, एक का नाम डेन और एक का नाम हंटर होता है। बेकी और डेन दोनों पति पत्नी होते हैं जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है और हंटर इनकी फ्रेंड रहती है। रॉक क्लाइंबिंग के दौरान डेन गलती से एक पक्षी के घोंसले तक पहुंच जाता है। डर के मारे पक्षी डेन के मुंह में झपट्टा मार देती है, जिसकी वजह से डेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। हालांकि वो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरता और रस्सी के सहारे वहीं पर लटक जाता है, लेकिन कुछ देर बाद रस्सी डेन का वजन नहीं सह पाती और डेन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। डेन कहानी हमें 1 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ बेकी अपने सारे पुराने काम छोड़ चुकी है। वहीं जहाँ बेकी अपने पुराने दुख से बाहर निकल नहीं पाई है, हंटर उसे फिर से क्लाइंबिंग के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि बेकी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे ये कह के बना लेती कि हमें डेन के अस्थि को किसी ऊंचे स्थल से छोड़ना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिल सके। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि बेकी और हंटर क्लाइंबिंग के लिए निकल पड़ते हैं और वे जाते हैं एक टावर के पास जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट होती है। अब क्योंकि बेकी को इतने ऊंचे टावर पर चढ़ाई करने से डर लगता है, हंटर अपने दोस्त को प्रोत्साहित करते हुए रस्सी को एक दूसरे के सहारे बांध लेती है। फिर ये दोनों एक साथ चढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन टावर बहुत पुराना होने के कारण टावर में बहुत ही ज्यादा खड़खड़ाहट होती है, जिसकी वजह से बेकी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। बेकी और हंटर अब 1000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से नीचे का नजारा काफी डरावना दिख रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद ये दोनों फिर से क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ हंटर सीढ़ियाँ को हिलाने लगती है ताकि वो बेकी को डरा सके, लेकिन उन्हें क्या पता था ये छोटी सी मजाक उनके जान पे बनाएगी। अंत में ये दोनों टावर के सबसे ऊपरी छोर पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये लोग बहुत खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे की तस्वीर लेते हैं और ड्रोन से इन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड भी करते हैं। फिर ये डेन की अस्थियों को वहाँ से गिरा देते हैं। देन वो नीचे जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन नीचे जाते वक्त इनकी सीढ़ियाँ बीच से टूट के गिर जाती है। अब क्योंकि बेगी आगे थी इसीलिए वो हवा में लटक जाती है। फिर हंटर किसी तरह करके बेगी को ऊपर खींचती है और इनकी जान बच जाती है और इन्हें अब ये पता चल जाता है कि ये खतरे में। देन बेगी फोन निकालती है ताकि वो किसी से कांटेक्ट कर सके, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता। देन उन्हें टावर के ऊपरी छोर में एक आपातकालीन बॉक्स दिखाई पड़ती है, जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन होती है। अब क्योंकि वे दिन के उजाले में फ्लेयर गन नहीं चला सकते, इसलिए वे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। इनके बीच उनका बैग जिसमें खाना पानी और ड्रोन था वो सैटेलाइट बॉक्स पे फंस चुका है, जो कि पहुंच से बहुत ही दूर था। और अब हंटर इन सारी घटनाओं को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके समय व्यतीत करने का फैसला करती है। कुछ देर बाद उनको दूर एक वैन दिखाई पड़ती है जिसमें 1 या 2 व्यक्ति थे। हंटर अपने फोन में मदद के लिए कुछ मैसेज टाइप करती है और फोन को नीचे भेजने का प्रयास करने लगती है ताकि फोन नेटवर्क के संपर्क में आ सके और वो मैसेज सेंड हो जाए, और वो इस मिशन में फेल हो जाते हैं। देन पेगी ये फैसला करती है कि फोन को हम नीचे फेंक देंगे। देन पेगी फोन को एक शूज में डाल के मोजे से कवर कर देती है ताकि जब फोन नीचे गिरे तो वो टूटे ना। देन कुछ देर बाद उस टावर के नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता आता है। ये लोग उसे इशारा करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे आदमी इनका इशारा नहीं समझ पाता। वो व्यक्ति बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। देन पेगी फ्लेयर गन चलाने का फैसला करती है, लेकिन हंटर उसे ये कह के मना कर देती है कि अगर उन्हें कोई नहीं देख पाया तो ये फ्लेयर गन भी वेस्ट हो जाएगा। देन अब रात हो जाती है और हंटर पेगी को फ्लेयर गन चलाने की सहमति दे देती है। पेगी हंटर के कहे मुताबिक फ्लेयर गन को चला देती है और हंटर फोन के फ्लैश लाइट को जला के उनको इशारा करने लगती है। किस्मत से 2 लोगों को टावर के ऊपर हंटर और पेगी दिखाई पड़ते हैं। वे लोग तुरंत ही अपने वैन को लेकर टावर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे लोग पेगी और हंटर की मदद करने के बजाय उनके कार को ही चुरा लेते हैं। अब ये सब देख के पेगी और भी निराश हो जाती है। फिर हंटर बैग को लाने के लिए नीचे जाने का फैसला करती है और वो नीचे जाके बैग को रस्सी से बांध देती है और खुद ऊपर आने लगती है। चढ़ते वक्त गलती से उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो नीचे जा गिरती है और पेगी नीचे देख के रोने ही लगती है और उसे हंटर दिखाई पड़ती है। फिर पेगी हंटर को जैसे तैसे करके ऊपर खींच लेती है और इनकी जान बच जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हमें ये पता चलता है जब हंटर नीचे गिरी थी उस वक्त उसकी मृत्यु हो चुकी थी और पेगी सिर्फ उसके होने की कल्पना कर रही थी। अब क्योंकि पेगी अकेली हो चुकी थी इसलिए वो हंटर की डेड बॉडी के पास नीचे आती है। फोन में अपने डैड को कुछ मैसेज लिख के उस फोन को हंटर के बॉडी के साथ नीचे गिरा देती है और अब उसके डैड को सारी बातें पता चल जाती है और उसके डैड तुरंत ही टावर के पास पहुंच जाते हैं, जहां उसके डैड ये पाते हैं कि पुलिस वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और इसी कहानी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।